देव वैली ग्लोबल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में बड़े धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम। निदेशक शंभुनाथ पांडे। अब समाचार विस्तार से बताते चले कि औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के इरका कॉलोनी स्थित जिले के सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान देव वैली पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया। वहीं आरएनपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर शंभुनाथ पांडे के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। अतिथियों के सानिध्य में झंडे को सलामी दी गई। तत्पश्चात विद्यालय बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा, समकालीन जवाबदेही पत्रिका के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र, कवि शैलेंद्र मिश्रा, ललन चौधरी, सुबेदार पांडे, ओम प्रकाश शर्मा, लालदेव प्रसाद, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, प्रसिद्ध कवि लवकुश कुमार सिंह, शब्द बीना के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेश विद्यार्थी सहित अन्य लोगों के द्वारा उद्घाटन किया गया। जबकि मंच का संचालन जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के महामंत्री धनंजय जयपुरी एवं अपराजिता चौबे के द्वारा किया गया। संबोधन के क्रम में वक्ताओं ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में लाखों सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर हमें आज़ादी प्राप्त हुई। इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सबकी जिम्मेवारी होती है। विद्यालय बच्चों ने बेहतरीन प्रस्तुति दी, जिसे देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भाव विह्वल हो गए। आगत अतिथियों को अंग वस्त्र, लेखनी एवं डायरी देकर सम्मानित भी किया गया। बताते चले कि झंडोत्तोलन कार्यक्रम के दौरान निःशुल्क जांच शिविर, स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें कई प्रकार के रोगों का इलाज एवं निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। इस निःशुल्क जाँच शिविर के आयोजन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए संस्था के निदेशक शंभुनाथ पांडे ने बताया कि इस तरह का निःशुल्क जांच शिविर हमेशा कॉलेज प्रांगण में आयोजित किया जाता है और जिले स्तर पर भी जिले के कई कोने में भी निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन इस संस्था के द्वारा किया जाता है, जिसमें निःशुल्क दवाइयाँ पीड़ितों को मुहैया कराती है। आगे इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्थान के निदेशक शंभुनाथ पांडे एवं सचिव सोनू सिंह के अलावा छात्र छात्राओं ने एवं सामाजिक वक्ताओं ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। NP24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। जो 80वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग जो ध्वजारोहण किया और देव वैली ग्लोबल स्कूल ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल, खासकर इसमें CBSE स्कूल के बच्चे जो काफ़ी प्रोग्राम दिया, हमारे शिक्षाविद और शिक्षक सहयोगीगण सबके माध्यम से जो रंग कार्यक्रम आयोजन किया गया, इसमें देशभक्ति की जो भी कार्यक्रम थे आप लोग के सहयोग से संपन्न हुआ और अंत तक हमारे इष्ट मित्र गार्जियन बच्चे सब लोग डटे रहे। अच्छा लगा। मैं तो बस संदेश नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं स्कूल में ध्वजारोहण का कार्यक्रम कर रहा था। शिक्षक और छात्राओं के साथ साथ इस क्षेत्र में हमारे अन्य कार्यक्रम में जो अन्य लोग भी आते रहते हैं, खासकर कोऑपरेटिव से जुड़े हुए लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, सोशल वर्कर लोग, सब लोग का एक साथ साझा कार्यक्रम था। हम यही देना चाहते हैं संदेश, देश का विकास में शिक्षा पहली सीढ़ी है, लेकिन शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रह जाए। शिक्षा के साथ साथ लोगों का जो देश के प्रति जो भावना है, आने वाले कल में हमें विदेशों से हमेशा कंपटीशन की भावना बनी रहती है। कुछ क्षेत्रों में आज भी हम काफ़ी पीछे हैं, खासकर शोध के क्षेत्र में और R&D के क्षेत्र में। दूसरे, हमारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन रोजगार पर शिक्षा नहीं मिल पाती है। खासकर बिहार की जो स्थिति है, हमारे बच्चे शिक्षा पा करके और चाहे देश विदेश में जाना पड़ता है। आज की विषम परिस्थिति में विदेशों में भी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, जो युद्ध का जो वातावरण चल रहा है।
तो उस परिस्थिति में बच्चे अगर लौट के भी आ रहे हैं तो अपने देश में शिक्षा पाकर रोजगार को खुद पैदा करें। और इसी के निमित्त मैंने साझा कार्यक्रम किया था। अपने बच्चों को सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, स्वरोजगार में भी भागीदार बने और अपना समाज और देश के विकास में भागीदार बने। इसी वजह से मैंने इस कार्यक्रम को रखा था और आप लोगों का सहयोग रहा। आगे भी हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रगति करें, क्योंकि सुदूर क्षेत्र में अक्सर लोग बड़े बड़े स्कूल कॉलेज लोग शहरों के नज़दीक खोलते हैं, लेकिन मैंने अपने सबसे पिछड़े इलाके में मेरा जन्म हुआ और इस इलाके में मैंने प्रयास किया कि उद्योग हो, शिक्षा हो, टेक्निकल शिक्षा हो, सबको बढ़ावा दिया जाए। थोड़ी समस्याएं तो आ रही है, लेकिन आने वाले कल में हमें विश्वास है कि यही समस्याएं कल के लिए रोजगारपरक शिक्षा बन के निकलेगी। यही बच्चे जो जिन्हें बड़े शहरों में जाना पड़ता था, वे बच्चे भी लोकल घर में रहकर शिक्षा पा सकें और आगे बढ़ सकें। सर, आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, स्वास्थ्य शिविर भी मुफ्त लगा हुआ है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारे छोटे बच्चों या बड़े बच्चों को शिक्षा और बुजुर्गों को स्वास्थ्य या अस्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य, दो अगर समाज नहीं दे पाए तो समाज कभी भी समुचित विकास नहीं कर पाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बच्चे रोजगार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में चूँकि इतनी महंगी स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई है, सरकार के द्वारा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं चला जा रही है, लेकिन जो हमारे गांव देहात के लोग जो अशिक्षित हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वे सरकार का भी लाभ नहीं ले पाते हैं और उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे की जाए और किस रूप में रहा जाए, किस रूप में आगे कहाँ इलाज कराया जाए। प्लस बड़े शहरों के उनको जो जाना पड़ता है छोटी बड़ी जांच के लिए, और होता क्या है कभी कभी कि जांच के अभाव में उन्हें दवा उचित नहीं मिल पाती है। और आप तो जानते ही हैं कि एलोपैथ दवा में अगर उचित दवा नहीं मिले तो नुकसान भी दे सकता है। इसीलिए मैंने पहले रोगियों को जांच की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद हम लोग निःशुल्क दवा भी देते हैं और चाहते हैं कि यहाँ के लोकल बुजुर्ग लोग, खासकर अस्वस्थ लोग और कमज़ोर वर्ग के लोग जो बड़े शहरों में नहीं जा पाते हैं, उनको जांच के साथ साथ हम निःशुल्क दवा की व्यवस्था करें। इसी उद्देश्य से आने वाले दिन में हम लोग और विशेष स्वास्थ्य की स्कूल कॉलेज की व्यवस्था करने की उम्मीद रख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सर, निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन हमेशा किया जाता है इस संस्थान में, तो जिले में भी आयोजन करने का भी प्रयास किया जाता है या सिर्फ अपने? देखिए, मुख्य रूप से हम चाहते हैं कि पिछड़े क्षेत्र में जो लोग जिले में नहीं जा पाते हैं, जो सक्षम लोग नहीं हैं या जिनके बच्चे लोग बाहर हैं, बच्चे बुजुर्ग को नहीं ले जा पा रहे हैं शहरों में किसी कारण से, उन लोग को मैं लोकल दे सकूँ। चूँकि हम ब्लॉक स्तर तक तो विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, कभी कभी कुछ विशेष त्यौहार में जैसे छठ के मेला में हम वहाँ पर लगाते हैं और आपके ज़िले में भी कुछ कार्यक्रम में हम लगाते हैं, जिससे हम लोग जो एक समकालीन जवाबदेही योजना का संस्मरण जो निकालते हैं, पत्रिका निकालते हैं, उसमें भी निःशुल्क लगाते हैं। मेरा उद्देश्य है कि पिछड़े गरीब जो लोग बड़े शहरों में नहीं जा पाते, असक्षम है, उनके लिए व्यवस्था करें। मेरा मुख्य उद्देश्य वही है। गरीबों को मैं की बात करता हूँ, कैसे क्रांति ला पाएगा? इतने बड़े बड़े ताकतवर, इतने बड़े बड़े हमारे देश के लिए इतने बड़े बड़े लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने आम आदमी को रोड पर ले आया, सहनशीलता का पाठ पढ़ाया, हर चीज़ को जो किसान बोल नहीं पाता था। एक कहानी सुनते हम लोग, जब अंग्रेज जब आए थे कंगाल होकर के, जब उन्होंने पहली लड़ाई जीती थी, तो हमारे ही देश के वासी कुछ लोग सपोर्ट पर खड़े हो गए, जाने आदि भी पॉलिटिकल बात हमें नहीं करनी चाहिए। हम लोग कुछ ज्ञान के अभाव में, कुछ जानकारी के अभाव में, छोटे लाभ में छोटी छोटी जो बातें हैं जो आज आगे नहीं आनी चाहिए, चाहे वह विरोधियों की सपोर्टर हो, देश के लिए जो योगदान दिया हो, आपसी जीवन विविधता जो हो, लेकिन कम से कम सरकार उसमें संविधान होना चाहिए। कम से कम यह पार्टी का मीठा टूट रहा है, हम लोग अपने बच्चों को भी एजुकेशन जरूर दें कि सबका जो काम रहा है देश की आज़ादी में, हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं।
इसका लेसन देना है। और हम बीच में बैठे हुए हमारे बड़े भाई चौधरी साहब मास्टर साहब हैं, लोग उस बात का पता नहीं क्यों आप कभी क्यों नहीं सुना है लोगों को, तो हम लोग सबको ही करता है, अभी भी शुरुआत दीजिए कम से कम। और हमारे विद्यार्थी तो है ही, उर्दू के बारे में क्या जानना, लालदेव भैया तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बीच को अभी बात आए हुए जो सेकेंड स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बीच में हमारे बड़े भाई सरस्वती भी आए हुए हैं, उसमें सीखा समझा तो उसमें नहीं किया सब हमारे परिवार में दिखाई दे रहे हैं। और आगे मैं करूँगा सबका ऐसे बातचीत होगा। हमारे बीच जो व्यक्ति आए हुए हैं उनके पिताजी हमारे गुरु थे, गार्जियन थे, बड़े भाई थे, और साथ साथ सब कुछ हासिल कर और आज असली स्वतंत्र छोटे छोटे छात्रों से लेकर क्लास 9वीं 10वीं तक के छात्रों ने अलग अलग कार्यक्रम और अलग डांस, डिबेट, अलग कंपटीशन में भाग लिया, अपनी कुशलता योग्यता पेश किया। यहाँ पर सुदूर इलाके में देववैली हुई, नर्सिंग कॉलेज हुई, पैरामेडिकल कॉलेज हुई, यहाँ पर सभी छात्रों ने अपने कुछ मैसेज देने का प्रयास किया कि हम लोग इस इधर अम्बा बुजुर्गा ब्लॉक के इलाके में एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा की पढ़ाई कर और अच्छे पद पे काबिल हो सकते। और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों ने कि हमारे पूर्व में कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने जो हमें बार बार इतिहास दिलाते हैं, अपनी नैतिकता विकास करना है। मेरी सबको शुभ संदेश है, मेरी शुभकामना है जो आगे शिक्षा के जरिए बड़ा पद हासिल करें, सफल बने। उस रवि हुई चिंगारी ने जन्म दिया एक ज्वाला को, क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को, त्याग प्रेम की माला को। साडल से तो मारा बलिदान की कसम भगत ने खाई थी, किए धमाके संसद में और बहरों को गूंज सुनाई थी, बहरों को गूंज सुनाई थी। भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गौरव की चाल हुई, भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गौरव की चाल हुई। पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई, पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। भगत सिंह को पीटा और सुखदेव गुरु का संग मिला, जख्म सिर से लहू में उनको आज़ादी का रंग मिला, उनको आज़ादी का रंग मिला। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे। उस मूछ किताब के आगे घुटने गौरों ने भी टेके थे, घुटने गौरों ने भी टेके थे। दोषी सिर्फ दीवानों जैसा हंसता था, दीवानों जैसा हंसता था। जो चाहा था भगत ने आखिर को अंजाम हुआ, तीनों को फांसी दी जाए कोर्ट में ये ऐलान हुआ, तीनों को फांसी दी जाए कोर्ट में ये ऐलान हुआ। माँ से मिलकर बोला बेटे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा, माँ से मिलकर बोला बेटे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। आज़ादी के हर दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा, नजर तुझे मैं आऊंगा। माँ से बोला रोना मत ये भारत मेरी माता है, माँ से बोला रोना मत ये भारत मेरी माता है। रोए या गर्व करे माँ के कुछ समझ में ना आता है, रोए या गर्व करे माँ के कुछ समझ में ना आता है। 23 मार्च का दिन आया ये भूमंडल भी डोल उठा, 23 मार्च का दिन आया ये भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना रंग दे बसंती बोल उठा, रंग दे बसंती बोल उठा। पत्थर से दिल वाले गौरव के भी दिल पिघल गए होंगे, पत्थर से दिल वाले गौरव के भी दिल पिघल गए होंगे और जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। भगत सिंह देश छोड़ती भगत सिंह ने एक इबादत गूंज उठा, देश छोड़ती भगत सिंह ने एक इबादत गूंज उठा। इंकलाब के नारों से ये सारा भारत गूंज उठा, सारा भारत गूंज उठा। 23 साल का एक लड़का जो आज़ादी का दीवाना था, शहीद आजम कहलाया, तुम्हें यही बतलाना था, तुम्हें यही बतलाना था। तो निश्चय ही आप अपने मिशन में कामयाब होंगे, लेकिन अकेले संभव नहीं है। इसमें अभिभावक वर्ग का, छात्र छात्राओं के अभिभावकों का
केवल फूल खिला हुआ है, उसकी खुशबू चारों तरफ तब तक नहीं पहुंच सकती जबकि हवाओं का सांस नहीं लगी। बड़ी हसरत है हवाओं धूल हुआ, वह थककर चूर हुआ, लाख सफलता मिले चाहे लाख सफलता मिली उसे, वह अपनों से दूर हुआ। जो सफल हो जाता है तो अपनों से दूर हो जाता है, जो मशहूर होता है अपनों से दूर हो जाता है। लेकिन आपने जोड़ कर रखा है, और जोड़ने की जो आपकी जो शक्ति है, आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो प्रतिबद्धता है, और उसी की परिणति है कि इतने लोग आपके यहाँ पधारे हुए हैं। मैं आपको अपनी अशेष मंगल कामनाएं से संपोषित करता हूँ और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सराहना करता हूँ। अभी मुकम्मल इतिहास तब बनेगा जब इनका जो प्रण है ये लगातार चलना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बड़ी अच्छी कविता मुझे याद आ रही है। उन्होंने लिखा है कि उड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। रास्ते में आप चल रहे हैं, जीवन रूपी रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, कभी कभी लुभावने ले जा रहे आएंगे। अगर उसी में आप फंस कर रह जाएंगे तो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए